श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसी समय पतिव्रता सोहा के पास गई। पतिव्रता सोहा कहती, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पति से बढ़कर के कोई देवी देवता नहीं है। पहले पतिदेव को स्नान करा करके भोजन कराओगे, पतिदेव विश्राम करेंगे तो मैं भरपूर सेवा करूंगी, और जब गहरी नींद में चले जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण करके मैं तुमको विश्राम दे दूंगा। पतिव्रता सुहा कहने लगी, है नरोत्तम, मैं दुर्गा नहीं हूं जो जल करके ना कूदा हूं। इतना सुनने के बाद नरोत्तम ब्राह्मण कहते, ये घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, ये कैसे जान गई, इस बात को ये कैसे जान गई। मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात भगवान विष्णु थे, वो कहते हैं जो पति की सेवा करती पतिव्रता जो होती है, सेवा से इतने प्रसन्न भगवान खुश हो जाते हैं, दृष्टि खोलने के बाद सब कुछ जानती है। ये पतिव्रता है। इसलिए पतिव्रता सुहा ने कहा है, ब्राह्मण बहुत हड़बड़ी है, तो आप तुलाधार वैश्य के पास, तुलाधार वैश्य के पास जाइए। जैसे आगे बढ़ते हैं, नरोत्तम ब्राह्मण कहते, मनोहर ब्राह्मण से तुलाधार वैश्य कैसे हैं? चलिए न, मैं नहीं जाता। भगवान विष्णु मनोहर ब्राह्मण के रूप में मुख चंडाल के यहाँ को पास गए, पतिव्रता सुहा के पास गए और तुलाधार वैश्य के पास गए। जैसे वहां गए थे दो कतार, मातृवर्ग अलग, पितृवर्ग अलग, दोनों को समान देना, समान देना। तुलाधार वैश्य के मन में इसके झमेला हमको नहीं पड़ना, फिर चलो कहते ही, नरोत्तम ब्राह्मण मेरे पास समय नहीं है, मैं समय पर सामान देते देते रात का 12 बज जाएगा, मेरे कभी मुझे समय नहीं, फुर्सत नहीं है, चले जाइए आप और ग्राहक के पास। और ग्राहक के पास मतलब जिसका कोई द्रोह नहीं करे। और ग्राहक कितने चरित्रवान थी, चरित्रवान, जैसे उनके पास पहुंचते हैं और द्रोह कहते, आगे बढ़िए सज्जना द्रोह के पास। जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कमल का सैया है, शेषनाग। कमल के सैया पर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, भगवान विष्णु बैठे। कभी भगवान विष्णु मरते, कभी मनोहर ब्राह्मण मरते हैं, कभी भगवान विष्णु, कभी मनोहर ब्राह्मण। नरोत्तम ब्राह्मण कहते, आप भगवान विष्णु हो कि नरोत्तम, मनोहर ब्राह्मण हो कि भगवान विष्णु हो। उस समय कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, मैं साक्षात विष्णु मनोहर ब्राह्मण हूँ। जब मनोहर ब्राह्मण के रूप में आते हैं तो कहते, मैं साक्षात मनोहर भगवान विष्णु। तो कहते, मेरे प्रश्नों का उत्तर, कहा तेरे प्रश्न का उत्तर यही है, तू तपस्वी तो है लेकिन तेरे जीवन में गुरु नहीं है। तेरे जीवन में गुरु, तेरे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए तुम दीक्षा लेकर के, भजन वेद लेकर मुस्लिम के साथ नाम का सुमरण करो, परम कल्याण होगा।
लेकिन एक बात को याद रखना नरोत्तम, तुम तपस्वी बनकर के फूलों में समा रहे हो। तुम जो श्राप गया तुम्हारा पुण्य तो समाप्त हो गया, और तुम भजन भेद मिलकर तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अब तुम तपस्वी बढ़कर के फूलों में समाये, तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, भूखे तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं और तरस रहे हैं। नरोत्तम, जब तक तुम अपने जीवन के मार्ग को संत सदगुरु के हवाले नहीं करोगे और माता पिता का भरपूर सेवा नहीं करोगे, जब तक माता पिता का सेवा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जाओ, भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो, और फिर तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकता और तुम्हारा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब नरोत्तम ब्राह्मण गए सर्व सदगुरु के पास, उससे भजन भेद की दीक्षा लेकर के तब गए तो माता पिता के चरणों पर दंडवत गिरे, क्योंकि माता पिता को प्रणाम नहीं करते, माता पिता से बातें नहीं करते। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। माँ के आंख से आंसू गए तो सुख का आंसू, और जिस दिन माँ के आंख से सुख का आंसू बह गया, पिता के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू। जिस दिन पिता के आंख से माँ के आंख से सुख का आंसू बह गया, जाओ बेटा तो सब दिन सुखे से रहो। अगर इस तरह का आंसू आशीर्वाद मिला, आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। तो भजन भेद लेकर के गए दौड़ पे, माता पिता के चरणों में गिर जाते, अपने आंख से आंसू बहा करके माता पिता के चरण को धो डाले, माता पिता के चरण को धो डाले। समय पर स्नान करना, जलपान करना, भोजन कराना, पंखा झेलना, चरण सहलाना, जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करना, अग्नि का सेवन कराना, गर्मी के समय पंखा झेलना, और सेवा करते करते उसके जीवन में ऐसा आया, जब तक माता पिता जीवित रहे भरपूर माता पिता का सेवा के, अंत में नरोत्तम ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष, मोक्ष मतलब होता है परमात्मा मिल जाना, दुख का अंत होता है। तो प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुण लगाओ करे कर्तव्य ज्ञान। इसलिए जीवन में भक्ति कीजिए, भक्ति भक्ति कीजिए। आप लोग जानते होंगे कांची में राजा चौथ, कांची राजा चौथ कार्तिक महात्मा आया है, अभी आशीष चल रहा है ना, लोग कार्तिक स्नान करते हैं ना, कितना सवेरे उठ के करते हैं, सभी हर जगह से फूल तोड़ तोड़ करके लाते हैं, और सब अपने देवी देवता को खूब फूल चढ़ाते। श्री सदगुरु कार्तिक महीना में चढ़ाते हैं, कार्तिक महीना में स्नान भी करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त संत महात्मा लोग कहते कार्तिक महीना में स्नान सुब्रह्म मुहूर्त में करके बाद में नहीं की, सुबह में बाद में भी कीजिए। हर महीने में
सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लीजिए, अपने इष्ट को फूल चढ़ाइए, अपने इष्ट को महाप्रसाद चढ़ाइए। कार्तिक महात्मा आया है, श्री सदगुरु कांची नरेश राजा चौल। श्री सदगुरु एक दिन की बात है, भगवान विष्णु श्री सदगुरु प्रजा के साथ मुद्गल ऋषि को साथ में लिए, विद्वान पंडित को साथ में लिए, सिपाही को साथ में लिए, प्रजाजन साथ में, और पूरा सज धज करके भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते। मंदिर पहुंच करके भगवान विष्णु का जो मूर्ति था, पावन विग्रह पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए, सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। आंख बंद करके गुनगुना रहे हैं, मैंने भगवान को सोना चढ़ाया, हीरा चढ़ाया, जवाहरात चढ़ाया, आदि आदि चढ़ाए, फूलों में सवा रहे हैं। उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास त्याग के मंदिर प्रवेश करते हैं। भगवान विष्णु का जो चरण था उस पर फूल चढ़ाए। जैसे फूल चढ़ाते हैं, राजा साहब के द्वारा चढ़ाया गया जो चढ़ौआ था, चढ़ौआ ढक गया। राजा साहब जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान कर दिया, मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान किया। हम तो भगवान को सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाते, मेरे चढ़ौआ का किसने अपमान कर दिया। कोई कुछ नहीं बोलते हैं। जब मुड़ करके मुड़ करके देखते तो बगल में एक विष्णुदास, गरीब भक्त विष्णुदास खड़े। राजा साहब उनको डांटने लगे, तू मेरे बराबरी में भगवान विष्णु के मंदिर क्यों पहुंच गया। राजा मैं हूं, मंदिर प्रवेश करके मैं पूजा कर सकता हूं, मैं भगवान को चढ़ा सकता हूं, लेकिन तो क्यों घुस गया। फूल चढ़ा करके मेरे चढ़ौआ का क्यों अपमान किया। डांट रहे हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। काशी में राजा डांटे, मंत्री डांटे, सिपाही डांटे, प्रजाजन डांटे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। एक डांट रहे हैं, वो मंत्र को जप रहे हैं, मने मन मंत्र को जप रहे हैं। मंत्र जाप हो दृढ़ विश्वास पंचम भजन वेद प्रकाशा। विष्णुदास मंत्र जप रहे, मंत्र डांटे डांटे राजा साहब अपने राजमहल में गए और विष्णुदास अपने घर में गए। काशी में राजा चौल कहते हैं, अब भक्ति शुरू, मतलब नाम धुन शुरू होगा, नाम कीर्तन शुरू होगा। नाम धुन नाम कीर्तन शुरू हो गया। धूमधाम से कर रहे हैं। बार मैं हूं, बड़ा मैं हूं। विष्णुदास के मन में हुआ, राजा साहब के पास अपार धन है, नाना है, वो हवन करवा रहे हैं, नाम धुन करवा रहे हैं। हम तो गरीब हैं, हम क्या हैं, हम तो गरीब हैं।
देखते माँ भगवती को कैसे कैसे लोग खुश करते हैं। 5 टका का मिश्रियों चला करके पूजा करते हैं। गुरुदेव को खुश करने के लिए 2 टका का मिश्री फूल नहीं है तो फूलों चढ़ा करके खुश करता है। इतने बड़े दयालु होते हैं सामर्थवान सदगुरु जो खुश होता है। तो राधा साहब अपना तरह का व्यवस्था करते हैं। विष्णुदास के मन में मैं भी अपने भगवान को खुश करूंगा, क्या लेकर के रोटी बनाऊंगा और भगवान को चढ़ाऊंगा। रोटी बना करके भगवान को चढ़ाऊंगा, भगवान को खुश करूंगा। एक दिन रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके चले गए फिर स्नान करने के लिए। जब उधर से आते तो रोटी हो गई चोरी, रोटी हो गई चोरी। अब विश्वास करते हम तो अपने भगवान को नहीं चढ़ा पाए। मेरी रोटी चोरी हो गई। मेरी रोटी किसने चोरी की? दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए और फिर स्नान कर ले। जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7वें दिन तक रोटी चोरी हो। 7वें दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए जैसे स्नान करने के लिए आवाज हुई, अंतर प्रेरणा हुई, विश्वास, अरे तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। तो अपने भगवान को भी नहीं चढ़ा पाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। अरे विश्वास, चोर को कब पकड़ोगे? चोर को स्नान छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ो। उसी समय विष्णुदास दौड़ते हुए आए, तो दौड़ते हुए आए तो देखते एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ, काला कंटा है, मुंह में स्याही पड़ा हुआ, को में विवाद फटा हुआ है, उनके हाथ में रोटी देते रोटी। जैसे विष्णुदास देखे उनके हाथ में रोटी है, विष्णुदास कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया। आखिर में चोर पकड़ा ही गया। उनका ध्यान गया कटोरा के चूल्हा के पास। चूल्हा के पास जैसे ध्यान गया तो चूल्हा के पास कटोरा था, कटोरा में घी था। घी का कटोरा लेते हैं, दौड़ते पीछे से जाते, अतिथि रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथि रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे। दीनहीन भी भाग रहे हैं। आगे जैसे गए जो दीनहीन था फिसल करके गिर गए। तब तक विष्णुदास वहां पहुंच गए। पहुंच करके उनके हाथ में जो रोटी था, रोटी लिए घी के कटोरा में डुबाते हैं और डुबा करके ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे ठोस ठोस करके खिलाते हैं, जमीन पर नीचे में शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। और वो दीनहीन कोई दूसरे नहीं थे, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास को उनके चरण लिपट गए। भगवान विष्णु उनको हृदय से लगाए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए
भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं विमान पर बैठ करके। भगवान विष्णु और विष्णुदास एक विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाए। श्री चंद्र इस दृश्य को कांची नरेश देख रहे थे कि भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। विष्णुदास को भगवान विष्णु अपना रूप स्वरूप दिए, विमान पर बैठा करके वैकुंठ धाम विष्णु रूप लेके चले गए। कांची ने राजा चौर के मन में बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे मंदिर अंदर में अहंकार का हम राजा है, लेकिन मेरे अंदर में गुरु नहीं है, मेरे अंदर में सत्संग नहीं है। विष्णुदास के बारे में पता लगा है। विष्णुदास पहले से भजन दे लेकर के दीक्षा लेकर के नाम का स्मरण करते रहते, इसलिए भगवान खुश होकर उनको दर्शन दिए। उसी समय कांची मिश्र राजा चार संत सदगुरु के पास गए, उनको पूछते भजन दे दिए, लेकिन हवन बंद नहीं, हवन चलिए रहा। दशहरा को जो हवन का है अंतिम होता है कि पहले होता है, शुरू होता है, बहुत होता है, बहुत अच्छा रहते पूरा पाठ करते हैं, सनातन धर्म को मानते पूरा। तब वो भजन भेज लिए, भजन भेज दे सकते, लेकिन हवन बंद नहीं किए। हवन हो रहा है, नाम धो नाम कीर्तन हो, बहुत दिन बीत गए। दिन कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास सबके सामने मेरे अंदर में अहंकार का राजा है, लेकिन उनके अंदर में वो तो भक्ति करने वाले हैं। कल अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या करते हैं। सब जगह सब जान गए। राजा साहब को कल जब भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे, हवन कुंड में छलांग लगा। समय पर गए, हवन हो रहा था। उसी तरह कहते हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार था, इसलिए हम हवन करना स्मरण लगा देगा। हमको जीने का कोई हक अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है। जैसे हवन कुंड में कूदते हैं, भगवान उसको प्रकट हो गोद उठाते और विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए। ये जीवन में सदगुरु और सत्संग की कृपा है, गुरु चाहिए गुरु। 3 लोक नो खंड में गुरु से बड़ा कोई कर्ता करे कर सके। गुरु करते हो रामकृष्ण सो को बोलो 3 मुक्तों को 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन, गुरु आगे करधार सब गुरु दृढ़ दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जोन करे भव सागर नर समाज पाय। शोक निंदक मंदमती आत्म धन गति जाय। इसलिए सर्वा प्रेम जो प्रेम रसा नहीं, अमृत किया तो क्या। उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रसा खा नहीं,
तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तान सितारों, देखी गुलिस्तान सितारों, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज़े हुआ तो क्या हुआ। सारी किताबों याद कर हाफिज़े हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रसा खानी अमृत पिया तो क्या हुआ। एक लड़का था, स्टेशन लोग, उनकी मां बीमार पड़ गई। कई दिन से मां को नींद नहीं आ रही थी। नींद, वो मां का सेवा हमेशा करते रहते। शाम का समय था, शाम हो चला था, मां बिछावर पर लेटी हुई थी। मां के मुख से निकलती है, बेटा मुझे पानी पिलाओ, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। लड़का दौड़ पर पानी लाने, सब लोग पानी लाने के लिए निकले, और जैसे पानी लेकर के आते हैं, लड़की की मां गहरी नींद में चली, गहरी नींद में सो गई। अब लड़का गिलास लेकर के खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मां को पानी पिलाना है, क्योंकि मां को कई दिन से नींद नहीं आ रही है। और मां को जगाना भी नहीं चाहते, जगाऊंगा मां अगर नहीं सोएगी तब, तो फिर नींद तो बहुत प्यारा होता सबका। शाम में जो खड़े रहे, मां रात में एक बार भी नहीं जगी, एक बार भी नहीं जगी। सुबह जब हुआ तो लड़का मां के बगल में खड़े। मां जब आंख खोलती है तो कहती है, तू यहाँ जाग कर रहा है, तू कब से खड़ा है? बेटा कहेंगे, मां आप जिस समय पानी मांग के थे ना, मैं गया पानी लाने के लिए, जब तक मैं आया आप तब तक सो गई। मैं सामने से खड़ा, शाम से खड़ा। मां डांटने लगी, डांट तो कहते, बताओ तुम महाराज क्यों लगा, क्यों तू लगा रहा, सो क्यों नहीं गया, और मुझे क्यों नहीं उठाया? नहीं उठाया तो तू सो क्यों नहीं गया? लड़का कहते, मां आपको कई दिन से नींद नहीं आ रही, मैंने सोचा कुछ देर के बाद आप उठ जाएंगे, आप उठे नहीं, बस उठे, इसलिए मैं आपको नहीं उठाया। कहते तू जवाब दे, तू भर रात क्यों जगा रहा, क्यों एक भागा जगा रहा? इसमें लड़का कहते, मां आप तो मेरे लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, मेरे लिए आप 5 वर्षों तक नहीं सोई, 5 वर्षों तक।
आप मेरे लिए 5 वर्षों पर जगी रही, क्या मैं आपके लिए एक रात भी नहीं कर सकता? मत चुप हो गए श्री सदगुरु। माँ बाप से बध कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, उसका दिल कभी न दुखाना। आदमी जाते हैं बोलबम करते हैं ना, जाइए श्री सदगुरु। फिर खाटन जाते हैं, जाइए जरूर जाइए, लेकिन माता पिता का भरपूर सेवा करनी चाहिए। माता पिता पानी मारते, बहुत ऐसे पुत्र मत कहिए, कुपुत्र कहिए, माता पिता को समय पर पानी दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। बहुत ऐसे हो रहा है। एक आदमी गए बोलबम, श्री सदगुरु बोलबम गए, कई साथी थे। कतार में खड़े हैं, जैसे गए अब जाएंगे, लाइन में लगा हुआ श्री सदगुरु, लाइन में लगा हुआ है। एक आदमी कहते हैं हम तो भोला बाबा के पास पहुंच के लिए, लेकिन हमारे पानी भोला बाबा पर नहीं गिरे, कामर के जल पर ढारने कतः गले। दूसरा आदमी कहते कतः गले, कभी कतः देते कामर के जल जैना ढारेंगे हमारे दौसरे पर चल गए, मतलब कोई लोग था होती बचा दौसरे पर चल गए, कहता ढारेंगे पूरी से डंडा मार के। दूसरा आदमी कहते तो दोसरों पर गलो, हमारे तो वसरे पर चल गए, वसरे तो और दसरा पर हम वसरा पर से यहाँ माता पिता को पानी श्री सदगुरु, यहाँ दीजिए जो यहाँ पानी देंगे, यहाँ से पानी पिला करके जाएंगे, माता पिता को खुश करके जाएंगे। हाँ बाबा भोलेनाथ आपके जल को स्वीकार करेंगे श्री सदगुरु। बहुत के मुंह से सुनिएगा, हम तो खूब रगड़ लिए, खूब हाथ से रगड़े। क्यों रगड़े? क्या उनको भगवान भोलेनाथ रगड़ने के लिए दिए श्री सदगुरु? चुट्टा लगावन मां कम से कम एगो चुट्टा लगा देखो न करे न कर कौन हाँ चुट्टा लगा ना, चुट्टा बना लगे कि बढ़िया से तक लगा देना चाहिए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय।
जो यहाँ से सेवा करके जाते हैं ना, उसी के सेवा को वहां स्वीकार करते। श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज का कांवड़ का जल पीने के साक्षात भगवान से आश्रम से निकलते हैं, साथी के साथ निकलते हैं। एक कुत्ता छटपटा रहा था, जैसे कुत्ता के मुंह में कांवड़ का जल डालते हैं, साक्षात भगवान से ऐसे चुल्लू लगा दर्शन दिए। कांवड़ का जल भगवान से। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। श्री सदगुरु बद्रिकाश्रम जा रहे थे भगवान बद्रीनारायण को जल चढ़ाने के लिए। रास्ते में जा रहे थे, एक गधा छटपटा रहा था। जैसे गधे के अंदर में कांवड़ का जल देते हैं, साक्षात बद्रीनारायण से हाथ कर एकनाथ जी महाराज कहते हैं बद्रीनारायण की जय। नामदेव जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। इसलिए भगवान को खुश करना चाहते हैं, आपस में मेल से रहना पड़ेगा, घर में मेल से रहना पड़ेगा, घर में मेल, आपस में मेल, जहां सुमति कहा संपत्ति। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को खुश कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो पत्नी पत्नी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता है? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त था श्री सदगुरु, श्री सदगुरु एक भक्त था, एक निष्ठ भक्त। वो भगवान शिव को मानते थे। श्री सदगुरु भगवान शिव को मानते थे। वहां हमेशा वो शिव 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 करते रहते। एक नंबर का स्वर्ण का आभूषण बनाते थे, जेवर। उसी गांव में भगवान विठ्ठल का, भगवान विष्णु का मंदिर था। भगवान विष्णु का जो मूर्ति था संगमरमर का। वहां के शेर जी के मन में हुआ भगवान को गले और कमर में आभूषण दे, जेवर देकर आभूषण देना चाहिए। कहते इसके लिए सबसे सुंदर बनाने वाला होगा नरहरि सुरा।
कुछ आदमी कहते नरहरि सोनार भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान विष्णु का नाम सुनना पसंद नहीं करेंगे, कुछ आभूषण भी वो नहीं बनाएंगे। शिव जी गए, शिव जी आग्रह करते हैं, कहते नरहरि जी हाथ जोड़िए, मेरे इष्ट के लिए आप आभूषण बना दीजिए भगवान विष्णु के लिए। जैसे शिव जी कहते मेरे भगवान विष्णु के लिए आभूषण बना दीजिए, नरहरि सोनार क्या के कान में उंगली ले ले, उंगली क्यों ले लिए? कान से सुनना है तो भगवान शिव का नाम सुनना है, विष्णु का नहीं, राम का नहीं, कृष्ण का नहीं, किसी दूसरे देवी देवता का नहीं सुनना। आदर करते हैं, बना तो दीजिए, काम से नहीं होगा। कहा बहुत अच्छा बनाते हैं, आदर दबके ना, तो नरहरि सोनार कहते ना फुलाइए, ना फुलाइए, नाप लेकर के आए और तब आभूषण बनाए। जैसे आभूषण वहां पहनाने के लिए गए, पहनाते हैं, एक जुत्ता हो गया बड़ा, जैसे बड़ा हो गया, शिव जी गए कहते एक जुत्ता बड़ा हो गया, इसको एक जुत्ता छोटा कर दीजिए। सही समझो, एक कहा नाप लाइए, नाप ला करके एक जुत्ता छोटा किए और फिर बनाए, जब वहां पहनाए तो एक जुत्ता बड़े हो गया। भगवान विठ्ठल भगवान विष्णु को मानने वाले कहते हैं नरहरि जी तो शिव को मानते हो, कभी बना करके देंगे सही नाप। जैसे वहां से गए कहते हैं आप ठीक से नहीं बनाए, कहते नाप लाइए तो नाप लाइए तो बराबरी। शिव जी कहते चलिए आप अपने से चलिए, नाप करके खुद बना दीजिए, आप अपने से खुद चल करके बना दीजिए। तो शिव जी कहते हैं देखिए, आग्रह करके चलिए बना दीजिए। नरहरि सोनार कहते देखिए हम वहां नहीं जाएंगे, बहुत आग्रह किए, कहते जब कहने के जाने के लिए कहते हैं पहले आंख पर पट्टी बांध लिए, इस आंख से भगवान विष्णु को नहीं देखना है। पट्टी बांध करके और कहते हैं हे भगवान, हे शिव, मैं कहाँ जा रहा हूं? इस हाथ से कभी स्पर्श नहीं करना, आज मैं इस हाथ से स्पर्श करूंगा, ना करूंगा, आंख से तो नहीं देखूंगा। सही समझो, जैसे मंदिर पहुंचते हाथ जैसे आगे बढ़ाते हैं, जैसे हाथ बढ़ाए, हाथ चला गया डमरू पर, फिर हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ चला गया त्रिशूल पर, फिर हाथ बढ़ाते हैं तो हाथ चला गया गले में नाक का माला है। नरहरि सोनार चाहते तो हमारे भगवान शिव हैं, हम तो भगवान शिव के पास आ गए, जब आंख खोलते तो भगवान शिव और भगवान विष्णु थे। आंख बंद करके रोने लगे, भगवान में किनको देख लिया, रोते हैं। फिर हाथ बढ़ा के तो डमरू त्रिशूल लाल, आंख खोलते तो भगवान विष्णु रो रहे। कई बार जब भीतर से काफी रोए ना, जैसे हाथ बढ़ाते हैं त्रिशूल पर गया, डमरू पर गया, नाक पर गया, कहते तो मेरे भगवान शिव हैं, लेकिन आंख खोलने के बाद विष्णु क्यों मानते हैं? जैसे आंख खोले देखते साक्षात भगवान शिव खड़े हैं।
भगवान विट्ठल का जो मूर्ति था, विष्णु भगवान का मंदिर मूर्ति था, वो भगवान शिव का हो गया। और उस समय कहते हैं नरहरि, मैं साक्षात शिव विष्णु हूँ। फिर भगवान विष्णु का रूप आता है, कहते नरहरि मैं साक्षात भगवान विष्णु शिव हूँ। कभी शिव बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं, कभी शिव बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं। उसी समय इनके मुख से निकलता है, भगवान शिव ने कहा मैं साक्षात शिव भगवान विष्णु विट्ठल हूँ, विट्ठल हूँ, विट्ठल हूँ। उसी से उनके मुख से निकलता है हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल की आवाज हो रही है। और भगवान विट्ठल, भगवान वो भगवान विट्ठल के भक्त हो एक ही है, कोई अंतर नहीं। सदगुरु वही भगवान शिव, वही भगवान विष्णु, वही भगवान ब्रह्मा, वही माँ दुर्गा भी आदि सब एक है। और जब आदि अनंत जय आदि लोल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधार जिससे कि ये अस्फुट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर पुनर्धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम वही सार सत्य वही है सचेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापनी घनराम वही सर्वदर्शक कृष्णाम वही है प्रथम परम प्रसन्न शक्ति वही है शिव शंकर नाम वही पुण्य नाम है अरुण वही है काम वही स्वर्गंगन रहे कभोष वही चेतन भविष्य जोधोष वही है ओम सतनाम वही ऋषि सिंह प्रभु का नाम वही मुनि सिंह गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम यही नाम यही समझा में ही लखा नमूना बात है सत्य एक ही कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव कहते धर्म की तीन गति, पहला क्या है दान, दूसरा भोग है ये भी नहीं तो नाश होगा से सदगुरु। एक जगह सत्संग हो रहा से सदगुरु भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा प्रत्येक को दान करना चाहिए, सबको दान करना चाहिए, प्रत्येक को दान करना चाहिए। उस सत्संग में राजा प्रसन्नजित भी बैठे हुए, सुबह के सत्संग में कहीं दान करना चाहिए, लेकिन बहुत से साहूकार राजा प्रसन्न थे कि कुछ दान नहीं किसी से जो एक चुकेल साटक नाम का गरीब ब्राह्मण था। उस समय मन में हुआ करना चाहिए, उनके मन में करना चाहिए। जैसे उठता है तो उनके शरीर पर एक पुराना चादर था, पुराना चादर, पति पत्नी दोनों ओढ़ते थे, पति पत्नी दोनों ओढ़ते थे। जैसे उठ करके खड़े हुए पुराना चादर दान करने के लिए आसुर प्रवृत्ति मन कहता है सुखे एक ही चादर है, जाने का समय है, पति पत्नी दोनों ओढ़ते, दोनों ओढ़ते। जब चादर दान कर दोगे तो वो रहोगे क्या क्या रहोगे क्या बैठे। फिर अपराह्न काल सत्संग तो समय सत्संग समाप्त हो गया। अपराह्न काल सत्संग जैसे प्रारंभ हुआ, भगवान बुद्ध कहते मैं कहा था हर एक को दान करना चाहिए,
समय सुकेल साधक उठ गए, उठ करके दौड़ के गए, भगवान बुद्ध के चरण पर चादर रखते हुए कहते हैं, वहां मैं जीत लिया, वहां मैं जीत लिया, वहां मैं जीत लिया। उठ कर ताल ठोक रहे। राजा प्रसन्न कहते हैं, सुकेल बैठो, उछल क्यों रहे हो? किस रात पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया? किस पहलवान को फंसा दिया? वहां मैं जीत लिया, वहां मैं जीत लिया जो करते हो। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आज सुकेल शासक ने महादुष्कर दान, महादुष्कर। राजा प्रसन्नित करते, भगवान इस गरीब के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, भोजन का अभाव है, सो महादुष्कर दान, वो कौन सा दान दिया जो महादुष्कर? कितना सोना, कितना चांदी, कितना हीरा जवाहरात दिया, बताइए तो। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन आज सुकेल शासक महादुष्कर दान दिया, एक चादर दिया, चादर का भगवान एक चादर महादुष्कर दान होता है। भगवान बुद्ध कहते, राजन इस गरीब ब्राह्मण के पास एक ही चादर, वो पुराना चादर है। रात में पति पत्नी दोनों ओढ़ते, जाने का समय है, क्या ओढ़ेगा? कोई व्यवस्था नहीं है, महादुष्कर दान नहीं तो और क्या दान? इतना सोचते ही राजा प्रसन्न अपने मंत्री सिख मंत्री जी कीमती एक जोड़ा कीमती एक जोड़ा चादर लाओ। जैसे कीमती एक जोड़ा चादर ला करके सुकेल शासक के हाथ में रखते हैं, सुकेल शासक जैसे भी भगवान बुद्ध के चरण वो गीता 2 जोड़ा दिए, वो भी भगवान को दान कर दिए, 4 जोड़ा दिए, 8 जोड़ा दिए, 16 जोड़ा दिए, 24 जोड़ा दिए, 32 जोड़ा दिए, 64 जोड़ा तक चादर हुआ करते दिए। 4 जोड़ा अलग, 8 जोड़ा अलग, सबको दिए। कितना जोड़ा? 4 हाथी, 4 गाय, 4 स्त्री, 4000 कासापन, 4 गौ। पद पर लिख दिए, इसका मालिक सुकेल है, सुकेल। एक तमाम चादर तो फिर दे दिए, और ताम्र पत्र भी में जो लिखा था वह भी भगवान बुद्ध के चरण में रख दिए। उसने भगवान बुद्ध कहते हैं, सुकेल अरे थोड़ा सा तू दान किया, कितना वर्जित होकर के तुम्हारे पास अभी क्या भी आ रहा है, दान का कितना बड़ा महत्व होता है, तो अब कितना परीक्षा लोगे। इसलिए मेरा आदेश है कि यह तमाम वस्त्र, तमाम सामान तुम रखो। भगवान बुद्ध के कहने पर मात्र एक जोड़ा चादर रखे, लेकिन 4 गाय, 4 स्त्री, 4 गौ, 4 हाथी, 4000 कासापन रखे, अपने रखे गुरु के कहने पर, और 4 गौ का मालिक बन गया। फिर से जो 4 गौ का जो जमीन था सुकेल शासक को दान के चलते मिल गया दान का। धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। इसे जीवन में सत्संग सदगुरु चाहिए, सदगुरु भी चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सब कोई नहीं, दूजा जो जीवन कोई उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सुन नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है,
यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के द्वार दुलारे गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। इसलिए भीख मैं भीख दे तीनों लोग श्री सदगुरु। इसके लिए सत्संग में ध्यान में सजगता के साथ कीजिए। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। माता पिता ऐसे देवी देवता बिना मांगे सब पुत्र का किनका होगा? बेटे का होगा। इसीलिए उनसे आशीर्वाद लीजिए, सुख का सुख आ जाएगा, आपको भरपूर भरपूर आशीर्वाद मिल जाएगा। तो कभी आपके जीवन में दुख नहीं करेगी। अभी सेवा करें जाने वाले पीढ़ी आने वाले समय हमारे बाल बच्चे भी हमारा सेवा करेंगे, उनका भी बाल बच्चा सेवा करेंगे, उनका भी बाल बच्चा सेवा करेंगे। नमूना मार करके रहिए। सब महात्मा लोग कहते हैं ऐसे संसार के लोगों ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दोनों से भागे, फलाना ऐसे थे फलाना ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। अभी का सत्संग जगदीश बाबू के सुपुत्र मनोज बाबू सौ परिवार मिल रखे सत्संग का आयोजन रखे और पिताजी को सत्संग सुनाए। श्री सदगुरु पिताजी को सत्संग सुनाए, यही काम करते हैं सुपुत्र। श्री सदगुरु सुपुत्र पिता के यश को कृति को बढ़ाने का काम करते हैं और पुत्र उसको मेचने का काम करते हैं। इसलिए सुपुत्र बन करके रहिए, शुभ काम कीजिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अच्छी मति रहेगी, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु।